जी वेलकम बैक। हम छोड़कर गए थे आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करके कि जो कराची यूनिवर्सिटी है, कराची के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बड़े अरसे दराज से यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बड़े मैं समझता हूँ सैकड़ों हज़ारों बल्कि तलबा व तालिबात ने डिग्रीज हासिल की हैं, तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर एक अजीब व गरीब एक नया मामला सामने आया। अजीब व गरीब तो खैर इसलिए कहेंगे क्योंकि अब उस चीज़ की अहमियत उजागर की गई है जो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। एक नोटिफिकेशन दिया गया है और उस नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको बताऊं, जो स्टूडेंट एडवाइज़र हैं डॉक्टर नौशीन रज़ा, उनके सिग्नेचर भी हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो तलबा व तालिबात हैं, दोनों तरफ से कहा गया है कि जो उनके ड्रेसेस होंगे उनमें मॉडेस्टी होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए उस ड्रेस के अंदर कि ऐसा लगे कि प्रोवोकिंग ड्रेसेस हैं या फिर बहुत ही टाइट चुस्त जिसे कहते हैं कपड़े, या फिर जो लड़के हजरात हैं वो शॉर्ट्स पहन के या स्लीपर्स पहनकर आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को भी ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सी थ्रू जो ड्रेसेस होते हैं उनसे आपने गुरेज करना है, उनको आपने रोकना है। ये नोटिफिकेशन भी चल रहा है स्क्रीन के ऊपर कि इट इज़ नोटिफाइड टू ऑल स्टूडेंट्स दैट दे आर expected to maintain respectful appearances and wear clean clothes while on campus that demonstrate respect for the academic environment। अच्छा, स्टूडेंट्स को ये भी बताया गया है, कुछ चीज़ें जो है वो सामने रखी गई हैं स्टूडेंट्स के हवाले से कि रिवीलिंग और सी थ्रू क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट्स, स्लीवलेस और टाइट फिटिंग क्लोथिंग भी नहीं होनी चाहिए, और क्लोथिंग विथ ऑब्जेक्शनल जो है वो लैंग्वेज और ग्राफिक्स उसके ऊपर भी नहीं होनी चाहिए जो कुछ खत्ताती होती है। और साथ साथ ये भी कहा है कि कैजुअल स्लिपर्स जो फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं वो भी अब अलाउड नहीं है। इस पर हम बात कर लेते हैं। सिंडिकेट के मेंबर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के डॉक्टर हसन औज। हसन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हसन, मैं ठीक हूँ। हम पढ़कर निकल गए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो कहते हैं ना बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। डॉक्टर साहिबा जो है डॉक्टर नौशीन रज़ा, स्टूडेंट एडवाइज़र, उनका नोटिफिकेशन यहाँ पर अभी चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये एक अच्छी चीज़ है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस नोटिफिकेशन? जी थैंक यू बिलाल, आपने मुझे मौका दिया इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए, और क्योंकि मीडिया पे बहुत कुछ इस बारे में चल रहा था, मोस्टली नेगेटिव चल रहा था। पहले मैं आपके बात गोशगुजार कर दूं कि ये ऑलरेडी कोड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में लिखा हुआ है। यस, ये कोई नया रूल नहीं आया है। इट वाज ऑलरेडी देयर इन द कोड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। जब से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इस्टेब्लिश हुई उससे जो कोड चल रहा है जिसके तहत यूनिवर्सिटी ऑफ कराची चलाई जाती है, चाहे वो टीचर्स के हवाले से हो, चाहे वो नॉन टीचिंग के हवाले से हो, चाहे वो एम्प्लॉइज किसी के हवाले से हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के हवाले से हो, तो वो कोड ऑलरेडी मेंशन्ड है। उसको पहले सर्कुलर के थ्रू लोगों को बावर कराया गया कि भाई ये हमारे कोड में लिखा हुआ है और इसको हमें फॉलो करना चाहिए। और ये एक अच्छी चीज है, जैसे कि किसी चीज का आदा करना कहते हैं, पुरानी आयत हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम किसी आयत को किसी जगह पे कोड कर देते हैं। इसी तरीके से ये एक हिस्सा था जिसको कोड किया गया है कि आपको मॉडर्न ड्रेसिंग रखनी है। और कोड के 6A2 पॉइंट के तहत मैं आपको बताऊं, वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन, उसमें इस पे फाइन भी है। कि फाइन लगेगी अगर आपने, ये कोड में लिखा है, ये स्टूडेंट एडवाइजर ने नहीं निकाला, ये कोड की चीज है कि आप पे फाइन लगेगी अगर आपने इमोडेस्टली ड्रेस किया हुआ है। और इमोडेस्ट ड्रेसिंग में आपको खुद पता है कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हमारे कल्चर से मुताबिक नहीं रखती। ठीक है। एक और चीज में इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा, ये पॉइंट 3E के तहत वाइस चांसलर को इख्तियार हासिल है कि स्टूडेंट्स जहां भी हो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी की हदूद के अंदर हो या कराची यूनिवर्सिटी की हदूद के बाहर हो, जहां वो एज ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, जहां वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या किसी गैदरिंग है, कोई प्रोटेस्ट है, कुछ भी है, जहां वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट के तहत अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी जगह पे, तो उधर वाइस चांसलर ये बावर कराएंगे थ्रू द स्टूडेंट एडवाइजर के उधर डेकोरम मेंटेन रहे और स्टूडेंट्स की जो ये ड्रेस हो या कोई भी चीज हो वो वायलेशन ना हो, कंडक्ट में वायलेशन ना हो। ठीक है। तो ये कहना कि ड्रेसेस पे पाबंदी लगाई गई है, देखें हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है। हम जब ऑफिस जाते हैं उसका भी ड्रेस कोड होता है। बैंक में आपको पता है कि कुछ चीजें अलाउ नहीं होती हैं, आपको हमेशा यही पहनना है, शलवार कुर्ता पजामा वगैरह अलाउ नहीं किया जाता है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट है, न्यूज एंकर्स आपने देखे होंगे हमेशा खास किस्म का ड्रेस पहनते हैं।
तो हर जगह पे ड्रेस कोड है। और जब एक स्टूडेंट अब पढ़ने आ रहा है जामिया कराची में, तरबियत के लिए आ रहा है अपनी, तो उधर उन्होंने अगर कोई रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उसको फॉलो करने में आई थिंक अच्छाई ही होती है, क्योंकि ये चीजें हमारी बेहतरी के लिए ही बनाई जाती हैं। ठीक है। डॉक्टर नशीर रजा के बारे में एक बात करूंगा मैं, क्योंकि वो स्टूडेंट एडवाइजर के तौर पे काम कर रही हैं, और वो सोशियोलॉजी से ताल्लुक रखती हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है वो। तो एक सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी सोशल डायनेमिक्स क्या है, हमें किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो आई थिंक दैट वाज द वेरी राइट मूव एट द राइट टाइम, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स को बावर नहीं कराया जाता था। आपको ये अंदाजा है इस बात का? ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा आगे बढ़ूंगा, जानना चाहूँगा, ये तो आपने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी के आइन में, कानून में और उसमें लिखा हुआ है, जिसको स्टूडेंट एडवाइज़र डॉक्टर नौशीन रज़ा साहिबा ने आगे बताया, हमें आइन ने दिखाया लोगों को। सवाल ये पैदा होता है कि कुछ रिएक्शन आया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, स्टूडेंट्स की जानिब से, डिपार्टमेंट के अंदर जो यूनियंस हैं उनकी जानिब से, पॉजिटिव लिया है इसको या नेगेटिव लिया है? देखिए, मेजॉरिटी तो पॉजिटिव लिया गया है, लेकिन कुछ सेगमेंट्स यकीनन उसको नेगेटिव भी ले रहे हैं। खासतौर पर मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट नेगेटिव किया जा रहा है, जबकि ये स्टूडेंट्स की तरफ से पॉजिटिव है। आपको पता है हमारी जो इनहेरेंटली जो मोस्टली स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, वो एक बहुत ही रिलीजियस भी है और बहुत ही कल्चरल सोशल वैल्यूज पे बिलीव भी रखती है। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। इवन सिंडिकेट में भी एक हमारी मेंबर ने, साथी मेंबर ने इस पर आवाज उठाई थी। वो पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद थी इस्लामाबाद में, कि उधर से वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी सिंडिकेट के इजलास में। उन्होंने उधर से आवाज उठाई कि भाई ये क्यों किया गया है। तो ये चीज इसीलिए है, बताने के लिए कि भाई कुछ लोगों के लिए शायद जो लिबरल वैल्यूज पे बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, उनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ होगा। लेकिन यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में दिया जाता है, इसका ताल्लुक ड्रेस से नहीं होता। और ड्रेस में भी उन्होंने कोई आपको मना नहीं किया है कि आप ये ड्रेस ना पहने, ये ड्रेस ना पहने। उन्होंने बस बोला जो भी ड्रेस पहने वो मॉडेस्ट हो, इसमें कोई खास वो रखा नहीं है कि यही ड्रेस कोड होगा। दूसरी बात, आपको खुद पता है किस तरह की स्पेलिंग्स यूज की जाती हैं। लोग टी शर्ट्स पे FCUK पहन के आ रहे होते हैं, कभी कुछ पहन के आ रहे होते हैं, कुछ लिखा हुआ होता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज लिखी हुई होती है, अब्यूजिव मार्क्स बने हुए होते हैं टी शर्ट्स पे। तो ये सब चीजें मना होनी चाहिए, ये डेकोरम मेंटेन रखने के लिए होता है। ठीक है, ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है। हसन, मैं ज़रा एक बैकग्राउंड में ज़रा जाकर पूछना चाहूँगा कि ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया, आपने कहा ये तो है यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके बाद इस चीज़ को ट्रिगर किया है और ट्रिगर करके चीज़ सामने आई है? नहीं, असल में अभी रिसेंटली तो कोई ऐसा वाकया भी नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी बुनियाद पे कोई फैसला किया गया, कोई ट्रिगर किया हुआ हो। असल बात ये कि नया बैच स्टार्ट हुआ, आपको पता है नए एडमिशन हुए हैं, तो नए बच्चे आए हैं, तो उनको गाइड करने के लिए कि भाई ये हमारे रूल का हिस्सा है और आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए। फिर आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ 45,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। और आपको पता है यहाँ तमाम सियासी तंजीम भी हैं, यहाँ तमाम एथनिसिटीज के लोग पढ़ते हैं, तमाम मसालिक और मजाहिब के लोग भी पढ़ते हैं। तो सबके कल्चर भी अलग होते हैं, सबकी सोशल वैल्यूज भी थोड़ी थोड़ी अलग हो रही होती हैं। तो ये एक गुलदस्ता है, और इधर इसलिए उन बच्चों को गाइड करने के, भले हम किसी जगह से भी आ रहे हो, भले हम डिफेंस से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पढ़ने आ रहे हैं या किसी भी इलाके से पढ़ने आ रहे हैं, आपको एक ही तरह का ड्रेस कोड रखना है ताकि जो डिस्पैरिटी नजर ना आए। चले, मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। आई थिंक पर्सनली कि कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या फैशन सेंस बड़ा एडवांस हो गया था या बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, क्या हुआ था? डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर नौशीन रज़ा ने कहा कि चलें इनका थोड़ा फैशन सेंस सुधारते हैं, कोई ये नोटिफिकेशन देते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि कुछ फैशन सेंस मॉडेस्ट हो जाएगा जो तालीमी इदारों में होना चाहिए। फिलहाल आप खुद जानते हैं, आप खुद यहाँ से रहे हैं, आपका ताल्लुक, एंड यू कीप विजिटिंग एंड यू नो कि किस तरीके से फैशन जो फॉलो हो रहा होता है सोशल मीडिया पे, उसका कितना इन्फ्लुएंस आता है। खासतौर पे सोशल मीडिया, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बाद लोग बहुत हद तक लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो गैर जरूरी होती हैं और बिल्कुल ही वल्गर होती हैं, वो सब चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए आई थिंक बहुत जरूरी था आज के दौर के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया हसन इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए। डॉक्टर हसन आज हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, जो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे दिल के बड़े करीब है ना, क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, हैव डन मास्टर्स और ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपकी अपनी भी एक पर्सनालिटी होती है, आपकी अपनी भी एक शनाख्त होती है, आपकी अपनी भी एक अपने अंदर भी एक रख रखाव होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करके आते हैं, मतलब बड़ी एलिगेंसी होती है उनके अंदर, बड़े
क्लासी लग रहे होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि उनकी ड्रेसिंग के अंदर वल्गैरिटी हो या प्रोवोकिंग उनकी ड्रेसिंग हो। तो आपको खुद पता है, आई एम नो वन टू टीच यू, लेकिन आपको खुद पता है कि कौन सी लड़कियां, कौन से लड़के जब वो एक बेहतरीन ड्रेसिंग करके आते हैं तो आप सब पलट कर देखते हैं। हम तो पलट के देखा करते थे यार, इस लड़के का ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, इस लड़के ने जो कुर्ता शलवार, जो जीन्स वेयर की हुई है, जो ड्रेस पैंट वेयर की हुई है, इट लुक्स अमेजिंग। और लड़कियां जो होती थी वो समटाइम्स अबाया करती हैं, समटाइम्स नहीं भी करती हैं, लेकिन उनकी ड्रेसिंग ऐसी होती थी, हम कहते थे कि हाँ, हमारे घर की अगर औरतें हों तो उनकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए। तो आपने खुद ख्याल रखना है अपना, और अपनी इस यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आया है इसकी भी इज़्ज़त करनी है, इसको पॉजिटिवली लें। आपकी बेहतरी के लिए, आपके इस्लाह के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। शायद आपका ड्रेसिंग सेंस या आपके एतराफ़ में दोस्तों का ड्रेसिंग सेंस बेहतर हो जाएगा, तो ये भी एक चीज़ बड़ी मैटर करती है आपकी पर्सनालिटी के अंदर। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है और पता नहीं चलता कब ख़त्म हो जाता है ये वक्त। टीम बता रही होती है कि बस कर दें, अब आप अपने जो व्यूवर्स से बातें कर रहे हैं उसका बात करने का वक्त ख़त्म हो गया है। तो फिर इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हो जाएंगे। कल का दिन भी है और कल की सुबह जो आएगी वो हर कल आज में बदल जाता है, तो हर कल के लिए तैयारी करनी है आपने, और आज जितना कुछ हो सके पेंडिंग के जो काम है कल के, वो सारे आपने कर लेने हैं। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को और तमाम लोगों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।